हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे द एडजेक्टिव काइंड ऑफ डिग्री। तो आपने पिछले वीडियो में एडजेक्टिव के बारे में जाना है। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं, ये आप लोगों ने जाना है। अगर नहीं जाने हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो पे जाइए और वहाँ से इसको अच्छे से समझ लीजिए। और यहाँ पर मैं आपको एडजेक्टिव मतलब विशेषण आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। जो विशेषता बताता है वह विशेषण होता है, एडजेक्टिव होता है। किसका विशेषता बताएगा? संसार में केवल दो ही चीज है, ये एक नाउन एक प्रोनाउन। नाउन वह है जिसका कुछ न कुछ नाम है। संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है वह नाम है, वह नाउन है। और उस नाम के बदले में जब आप कोई चीज कोई शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपका प्रोनाउन यानी सर्वनाम है। और इन दोनों शब्दों की विशेषता बताता जो है वह विशेषण है। तो काइंड ऑफ डिग्री, काइंड्स ऑफ डिग्री, यहाँ पर एडजेक्टिव में डिग्री है, अवस्था, ठीक है, डिग्री चलती है। उसके प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे कि डिग्री के कितने स्तर हैं, कितने प्रकार हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री इन इंग्लिश ग्रामर। तो अंग्रेजी व्याकरण में डिग्री की अवस्था की 3 प्रकार हैं, 3 भेद हैं। अंग्रेजी में विशेषण की 3 डिग्री अवस्था है, ठीक है। डिग्री क्या है वह जान लीजिए। अवस्था, डिग्री मीन्स अवस्था, स्तर। डिग्री एडजेक्टिव विशेषण की स्तर, स्टेज, स्तर मीन्स होता है स्टेज, किस स्टेज पर है, जैसे फर्स्ट की, सेकेंड की, थर्ड, इस तरह से जो स्तर होता है एक दो, तो उसी को हम डिग्री के रूप में समझ सकते हैं। स्टेज को प्रदर्शित करता है, वही आपका डिग्री है। जैसे यहाँ पर 3 है, आगे पेज में हम आपको बताएंगे। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव का मतलब होता है साधारण या मूल अवस्था, डिग्री अवस्था। कंपैरेटिव होता है आपका तुलनात्मक, तुलनात्मक अवस्था। और आपका सुपरलेटिव डिग्री होता है उत्तम अवस्था, जो सबसे उत्तम होता है। यहाँ पर देखिए, जैसे गुड, हमने गुड को लिया, गुड मीन्स होता है अच्छा। ये स्तर देखिए आपको किस तरह से प्रदर्शित करेगा। अगर फर्स्ट यानी एक स्तर पर है, एक का मतलब सामान्य स्तर पर है, या कंपैरेटिव स्तर पर है, और यह सुपरलेटिव स्तर पर आपका है। इस प्रकार से एडजेक्टिव या एडवर्ब यानी विशेषण की जो विशेषता का स्तर होता है वह 3 तरह से होता है, 3 स्टेज पर होती है। वही इसमें आपको काइंड्स ऑफ डिग्री में बताया गया है। जैसे गुड, गुड मीन्स होता है अच्छा, दो में से अच्छा, यानी 2 में से अच्छा, उससे अच्छा, बेटर। और कई में से अच्छा, सबसे अच्छा, बेस्ट, यानी गुड, बेटर, बेस्ट। अगर आप किसी एक व्यक्ति के लिए अच्छा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर गुड लगाएंगे। अगर 2 में से किसी एक के लिए अच्छा शब्द लगा रहे हैं तो वहाँ पर बेटर देन लगाएंगे। और कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा देन का प्रयोग होता है, जिससे कंपैरिजन किया जाता है, उसके पहले द का इस्तेमाल होता है, सॉरी देन का। ये आपका देन, बेटर देन, फास्टर देन, लॉन्गर देन, इस तरह से देन का इस्तेमाल होता है। और सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा इसके पहले द का इस्तेमाल लगाएंगे। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द, जब आर्टिकल अगर हमने पढ़ाया होगा इसमें कहीं, तो आप देखे होंगे कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द लगता है, और इसके बाद कभी और आप का इस्तेमाल किया जाता है अक्सर। तो आगे इसको चलिए अच्छे से और समझ लेते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब विशेषण की तुलना दूसरे एडजेक्टिव से की जा सकती है, यानी विशेषता का तुलना विशेषता से की जा सकती है दूसरे विशेषता से। इस कंपैरिजन तुलना के लिए एडजेक्टिव के विभिन्न रूप होते हैं, यानी इस कंपैरिजन के लिए, तुलना के लिए उन शब्द एडजेक्टिव शब्द का कई रूप होते हैं, जिसे हम काइंड्स ऑफ डिग्री कहते हैं। उसी को हम क्या कहेंगे? काइंड्स ऑफ डिग्री, यानी अवस्था के भेद या अवस्था के प्रकार कहते हैं, जो निम्नलिखित है, जो नीचे आपको दिया जा रहा है। जैसे पिछले पेज में हमने बताया गुड, बेटर, बेस्ट, वो आपका स्तर को दिखा रहा है। अच्छा, 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 तीनों में अच्छा है, लेकिन अच्छा
उससे अच्छा, सबसे अच्छा। तो आपका यह पहला है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री मतलब सकारात्मक या साधारण या मूल अवस्था जिसको कहते हैं, मूल अवस्था। सेकेंड आपका है कंपैरेटिव डिग्री, तुलनात्मक अवस्था, जिसमें दो लोगों में केवल तुलना होती है, वो आपका कंपैरेटिव है। कंपैरिजन होती है तो केवल दो लोगों में होती है, तो वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री में तुलनात्मक अवस्था है आपका हिंदी उसका, दो लोगों में यहाँ पर तुलना होती है, तो आप कंपैरेटिव डिग्री वर्ड का इस्तेमाल होता है। और थर्ड नंबर पर आपका है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव जैसे नाम से ही आपको पता चला है, सुपर, ठीक, डिग्री उत्तम अवस्था, उत्तम अवस्था, सबसे उत्तम, ठीक है। यहाँ पर सबसे शब्द लगा रहेगा, उत्तम उत्तम अवस्था हो गया। ये 3 डिग्री है, आपको हमेशा याद रखना होगा उन डिग्री का प्रारूप। जैसे आपका वर्ब फॉर्म चलता है वो आपका इसी तरह डिग्री फॉर्म चलेगा। तो इसको हम सेकेंड पार्ट में देख लेंगे, इसका फॉर्म, डिग्री फॉर्म को, नियम इसका भी जान जाएंगे कि किस तरह से हम उसको पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री के बाद सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं पहले। पॉजिटिव डिग्री क्या है, मूलावस्था क्या है। तो द पॉजिटिव डिग्री इज द ओरिजिन फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव, यानी मूलावस्था है, ओरिजिनल फॉर्म, जो वास्तविक उसका रूप है वह किसी एडजेक्टिव का, वही आपका पॉजिटिव डिग्री है। आर एडवर्ब या क्रिया विशेषण की, दैट डिस्क्राइब, जो व्याख्या करता है एक क्वालिटी, एक विशेषण की, विशेषता की, विदाउट कंपैरिजन, बिना तुलना के। इस प्रकार से देखिए, मैं इंग्लिश और हिंदी इसलिए लिख रहा हूँ कि आप इंग्लिश पढ़िए और उसका हिंदी समझना सीखिए, हिंदी मिलाकर उसका निकालना सीखिए, ताकि आपको उसका अर्थ समझ में आए। तो आपको इंग्लिश का हिंदी बनाने में मदद मिलेगा। और इंग्लिश वर्ड जो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ, या आप उसको पॉज करके वीडियो को पढ़िए, अपने से पढ़िए, और उसके बाद नहीं क्लियर होता है तो मैं जो बता रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिए, ताकि आपको पढ़ने और समझने में मदद मिले। तो कंपैरिजन मतलब तुलना, इट इज आल्सो नोन, यह और भी जाना जाता है एज द एब्सोल्यूट डिग्री, निरपेक्ष डिग्री, निरपेक्ष अवस्था के रूप में भी, के नाम से भी जाना जाता है। पॉजिटिव डिग्री आपने समझ लिया, साधारण, सकारात्मक अथवा मूल अवस्था, वह केवल आपका वास्तविक जो विशेषता है उसको डिस्क्राइब करता है, उसमें कंपैरिजन नहीं रहता है। उसका हिंदी है, आप इसको पढ़ लीजिए। सकारात्मक डिग्री किसी विशेषण या क्रिया विशेषण का मूल रूप है जो बिना तुलना के किसी गुण का वर्णन करता है। इसे निरपेक्ष डिग्री के रूप में भी जाना जाता है। जैसे यह आपका सामान्य है, गुड, गुड मीन्स अच्छा, ब्लैक, ब्लैक मीन्स काला, बोल्ड मीन्स बहादुर, ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट मीन्स होता है चमकीला, फास्ट, FAST, फास्ट, फास्ट मीन्स तेज। यह आपका एडजेक्टिव का मूलावस्था है, यानी पॉजिटिव डिग्री है। चलिए चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इसके और अधिक जानकारी। और सेकेंड नंबर पर आपका है कंपैरेटिव डिग्री, तुलनात्मक अवस्था। कंपैरेटिव, कंपैरिजन, तुलना, कंपैरेटिव डिग्री, तुलनात्मक अवस्था। द कंपैरेटिव डिग्री इज ए फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव और एडवर्ब। कंपैरेटिव डिग्री वह रूप है, एक रूप है किसका, एक विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की, दैट कंपेयर्स, जो तुलना करता है, द क्वालिटी, गुण का, क्वांटिटी, परिणाम का, परिमाण का, और डिग्री, या डिग्री मतलब और मीन्स अवस्था का, ऑफ टू थिंग्स, दो वस्तुओं में। यानी कंपैरेटिव डिग्री
दो वस्तुओं के गुणों में, परिमाण में अथवा अवस्था में आपका कंपैरिजन करता है, तुलना करता है। इसका हिंदी देख लीजिए। तुलनात्मक डिग्री विशेषण क्रिया, सॉरी यहाँ पर डिग्री कामा लगा दीजिए, यह क्लियर हो जाएगा। तुलनात्मक डिग्री विशेषण या क्रिया विशेषण का एक रूप है, यहाँ पर कामा लगा दीजिए, जो दो चीजों की गुणवत्ता, मात्रा अथवा अवस्था की तुलना करता है। वो आपका कंपैरेटिव डिग्री है। पहला था आपका मूलावस्था, फर्स्ट डिग्री, जो उसी रूप में होता है, और सेकेंड आपका है कंपैरेटिव, जो कंपैरिजन के लिए होता है। उसमें आपका मॉडिफाई करना होता है, परिवर्तन करना होता है उसे, जिसके लिए हम लोग इसके सेकेंड पार्ट में उसका रूल जानेंगे, नियम जानेंगे कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनेगा, सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनेगा। तो आप केवल यहाँ पर यह जान लीजिए कि पॉजिटिव डिग्री क्या है, कंपैरेटिव डिग्री क्या है, उसका यह मीनिंग कैसे चेंज होता है। कभी कभी बच्चे अगर जैसे यहाँ पर बेटर आ गया तो आप कुछ बच्चे सोचेंगे बेटर क्या चीज़ है, बोल्डर हो गया, अभी गुड था तो ये बेटर कैसे हो गया, इस तरह से भटक जाते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में इसका हम लोग यही ये कैसे बदल रहा है यही नियम जानेंगे। अभी आपने इसमें क्या, तो बेटर मीन्स होता है दो लोगों में अच्छा, बोल्डर माने दो लोगों में बहादुर, ब्लैकर माने दो वस्तुओं में काला या दो लोगों में काला, ब्राइटर माने दो वस्तुओं में चमकीला, फास्टर माने दोस्त, यानी उससे अच्छा, उससे बहादुर, उससे काला, उससे चमकीला, उससे तेज। ठीक। सुपरलेटिव डिग्री में जब BST लग जाएगा तो सबसे अच्छा, सबसे बहादुर, सबसे काला, सबसे चमकीला, सबसे तेज, इस तरह से डिग्री बदल जाएगी। चलिए आगे चल लेते हैं। सुपरलेटिव डिग्री, उत्तमावस्था। उत्तमावस्था क्या है? व्हेन देयर इज ए कंपैरिजन बिटवीन, जब कंपैरिजन तुलना बीच में हो, बिटवीन, बिटवीन मीन्स बीच में, जब दो लोगों के बीच की बात रहे तो वहाँ पर बिटवीन लगती है। तो यहाँ पर देखिए मोर देन 2 पर्सन्स, यानी दो व्यक्तियों से अधिक। मोर देन 2 यहाँ पर मच, मोर मस्ट होता है, मच, मोर, मस्ट। मच माने अधिक, मोर माने उससे अधिक, और मस्ट माने सबसे अधिक। तो मोर देन हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपका देन लगता है, ये जैसे कि यहाँ पर लगा हुआ है। तो बिटवीन मोर देन 2 पर्सन्स आर थिंग्स, यानी किसी दो वस्तुओं से अधिक, यानी दो वस्तुओं या व्यक्तियों से अधिक के बीच में जब कंपैरिजन हो तो वहाँ पर क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। तो वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। इसका हिंदी देख लीजिए। जब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना हो तो वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री में अच्छा का सुपरलेटिव डिग्री है। बेस्ट, बहादुर का सुपरलेटिव डिग्री, बोल्डेस्ट। ब्लैकेस्ट, काला का सुपरलेटिव डिग्री। चमकीला का सुपरलेटिव डिग्री ब्राइटेस्ट, BRIGHTST, ब्राइटेस्ट। फास्टेस्ट, तेज का सुपरलेटिव डिग्री है, यानी सबसे तेज। और इन सब के पहले आपको क्या लगाना होगा? द लगाना होगा। यहाँ पर देखिए आपको इंडिकेट किया गया है, यूज द बिफोर इट। इसके पहले जब भी आप ये प्रयोग में लाएं तो इसके पहले द जरूर लगाना होगा आपको। द बेस्ट, द बोल्डेस्ट, द ब्लैकेस्ट, द ब्राइटेस्ट, द फास्टेस्ट, इस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसमें कुछ शेष है उसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल, आप लोगों ने देर से सोच रहे होंगे कि इसका प्रयोग कैसे होगा, बता नहीं रहे हैं। तो मैं आपको एक वाक्य का तीनों डिग्री में प्रयोग बता दे रहा हूँ। जैसे अच्छा शब्द की डिग्री है, अच्छा शब्द की डिग्री तीनों में है। श्रेयांश एक अच्छा लड़का है, श्रेयांश एक अच्छा लड़का है।
श्रेयांश इज ए गुड बॉय। श्रेयांश SHREYANSH इज ए गुड GOOD गुड बॉय। छोटे बच्चे आप लोग, अगर आप लोग इसको देख रहे हैं तो इसका इस सब का वर्ड मीनिंग आप लिखिए। 3 कॉलम बनाइए। इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ रहे हो चाहे हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो, 3 कॉलम बनाइए। वर्ड, प्रोनाउंसिएशन, और 3 नंबर में आप अब लिखिए इसको मीनिंग, अर्थ। तब जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। यानी वर्ड, प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग। हमने देखा है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में कुछ विद्यालयों में आपका CBSE बोर्ड है तो सब सब्जेक्ट इंग्लिश में है, तो आपको जो ग्रामीण तरफ के बच्चे हैं या तो इंग्लिश से पढ़कर गए हैं तो उनको इंग्लिश समझने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो आप लोग तीनों सब सब्जेक्ट का हार्ड वर्ड, जो कठिन शब्द है, उसको निकलवाइए, उसको अलग करिए और उसका तीनों लिखवाइए, या वर्ड, प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग। इस तरह से उनको हर सब्जेक्ट का जो लेटर है, वर्ड है कठिन, उनका ज्ञान बढ़ेगा। और लेकिन यह देखने को, दुर्भाग्य से यह देखने को मिलता है कि केवल इंग्लिश सब्जेक्ट में टीचर्स लिखवा रहे हैं, वो भी तीनों फॉर्म नहीं। यानी इसका जो तीनों प्रारूप है, वर्ड, प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग, तीनों आप दिखाएंगे तब जाकर यह ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो हैं, स्टूडेंट, उनकी पकड़ मजबूत होगी। तो आप ऐसा करिए। श्रेयांश आपसे अच्छा है। श्रेयांश आपसे अच्छा है। चलिए आगे इसका देखिए इंग्लिश। श्रेयांश आपसे अच्छा है, यानी आप और श्रेयांश 2 लोग हैं, उसमें आपका कंपैरिजन है। श्रेयांश आपसे अच्छा है। श्रेयांश इज बेटर देन यू। यहाँ पर देखिए कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लग रहा है, या जिससे तुलना होती है उसके पहले देन लग रहा है, या इस तरह बेटर के बाद। अब जैसे कंपैरेटिव डिग्री के बाद बोल लीजिए, या तो जिससे तुलना की जा रही है उसके पहले देन लगाना है। तो श्रेयांश इज बेटर देन यू, श्रेयांश आपसे अच्छा है। और इसका सुपरलेटिव, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है, ये आपका पॉजिटिव डिग्री है, और ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है। इस प्रकार से देखिए सुपरलेटिव डिग्री में किस प्रकार से इसका प्रयोग है। श्रेयांश कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है। अच्छा यहाँ भी है, अच्छा यहाँ भी है, अच्छा यहाँ भी है, लेकिन स्तर को देखिए। स्तर का अलग होने से ये जो आपका वर्ड है, इसका रूप बदल रहा है, यही आपको समझना है। और यह किस तरह से, किस नियम के तहत क्या होता है, हम लोग इसको सेकेंड पार्ट में जानेंगे, इसका रियोल। तो श्रेयांश इज द बेस्ट, यहाँ पर देखिए सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपको द लगाना है, हमेशा द लगेगा। आपको पंक्चुएशन में अगर आएगा तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल नहीं रहेगा, तो उसमें आपको देखना होगा, संशोधन करना होगा या सही गलत करना होगा। तो आप इसका ध्यान रखिए। श्रेयांश इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। इन द क्लास, कक्षा में श्रेयांश सबसे अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर देखिए बेस्ट लग गया। आज के लिए बस यही सब है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आपको थोड़ा बहुत समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए। अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को जोड़िए, ताकि कुछ कमेंट्स आए, कुछ लाइक, यस नो आपका आए, और बच्चे समझें थोड़ा सा। और ये आपका चैनल सब्सक्राइब अभी नहीं किए हैं तो वो भी कर लीजिए। और यह करें कि देखिए हर कोई पूरी तरह से पूर्ण इंसान नहीं होता है, और उसी में से मैं भी हूँ। मैं भी पूर्ण इंसान अपने आप को कभी नहीं कहता, क्योंकि सीखना जीवन भर है। सीखने का उम्र सारी उम्र होती है, कुछ न कुछ इंसान हमेशा सीखता है। तो अगर चैनल पर उपलब्ध जो भी वीडियो है उसमें शैली का या तो
ग्रामेटिकल एरर हो तो आप उसको कमेंट में हमको इंगित कर सकते हैं कि यहाँ पर यह चीज़ मिस हो रही है या तो ऐसे होना चाहिए, ताकि हमको भी सीखने का मौका मिलेगा और आपका भी पता चलेगा कि आप कुछ अध्ययन करते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और रिवाइज करते रहिए। ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे। बाय बाय।